हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो होनी है और उसमें जो भाषा है, भाषा 1 और भाषा 2, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू के प्रश्न आने हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से आप देखिएगा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन है भारूपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो आप जानते हैं कि भारत में 4 भाषा परिवार चलते हैं। एक है भारूपी, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। और जो सबसे ज़्यादा भाषा परिवार, जिसमें सबसे ज़्यादा भाषा है, वो है भारूपी भाषा परिवार। इसमें लगभग जो बोलने वालों की संख्या है वो 73% है। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा है वो भारूपी परिवार की भाषा है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारूपी परिवार की भाषा है हिंदी। याद रखिएगा 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें से हिंदी जो है वो भारूपी परिवार की भाषा है। और जितनी भी दक्षिण भारत में जो राज्य हैं जिनकी भाषाएं, जैसे कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है और मलयालम है, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो आपको यहाँ पर सही आंसर मिलेगा ऑप्शन ए हिंदी। हिंदी जो है वो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कौन सी भाषा से हुआ है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृति से। तो हिंदी का जो विकास क्रम है, अगर आप देखेंगे तो हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी और उसके बाद की जो खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, तो हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा से हिंदी का जो है वो जन्म हुआ है। मैंने आपको जो पूरा हिंदी का विकास क्रम बताया जन्म का, तो याद रखिएगा सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अबहट और फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये और इसके ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है और जो कन्नौजी, बांगरू, अवधी है ये सभी हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही हो जाएगा, तेलुगु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो हिंदी की बोली है ब्रज भाषा, ये सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो इसका सही आंसर होगा डी, काव्य भाषा। ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा काव्य की रचना हुई है, इसलिए अपन ब्रज भाषा को काव्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विभाषा है या तकनीकी भाषा है। तो भारतवर्ष में जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो भाषा का उल्लेख है उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। ठीक है, राजभाषा के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजभाषा। हिंदी जो है वो भारतवर्ष में राजभाषा के रूप में वर्गीकृत है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी जो बोली है वो किस के अंतर्गत आती है। पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो जो ढूंढाड़ी बोली है वो है पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में अलग अलग प्रकार की बोलियाँ चलती हैं, जिसमें पूर्वी राजस्थान की जो एक बोली है वो है ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो इनमें से किस भाषा को ब्रज बोली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, पुरानी बांग्ला जो है उसको ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो है मराठी, ऑप्शन सी, मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी आपका समय गवाए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, निम्नलिखित में से
कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो उस हिंदी के विकास क्रम में अपन देखते हैं कि सबसे पहले आती संस्कृत, फिर संस्कृत से बनती पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट, और फिर अबहट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी बनती है। तो संस्कृत के डायरेक्ट बाद आती है पाली। तो संस्कृत का जो अपभ्रंश है वो हो जाएगा पाली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं इन सभी का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जल्दी याद भी हो जाएगा और इसे याद रखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सीधा सा आंसर है देवनागरी। हिंदी भाषा जो है वो, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान जो हिंदी है इसका जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में पूछा है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर कौन सी प्रकार की भाषा है? तो आप जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के पूर्वी हिस्से में आता है, इसलिए हम बिना किसी देरी के इसको लगा सकते हैं पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है छत्तीसगढ़ी बोली। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो पूर्व में है, इसलिए छत्तीसगढ़ में जो बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पर नहीं पे ध्यान देना, अगर नहीं पूछा है। ठीक है, तो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में ही बताया है अभी जस्ट कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली भाषा बोली जाती है। इसलिए बघेली भाषा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पूर्वी हो जाएगी। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा कि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर डिटेल कर देता हूँ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में डिटेल में बताया था कि भारतीय संविधान में जब हम राजभाषा की बात कर रहे थे तो हिंदी जो है वो राजभाषा है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक की जो है अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो है वो भाग, संविधान का जो भाग है 17, इसमें इसका उल्लेख किया गया है राजभाषा, इसका नाम है संविधान के भाग का, और इसी में 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, और जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है। याद रखिएगा कौन सी? राजभाषा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने की प्रबल संभावना है, बहुत IMP क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है चेन्नई में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसके अनुक्रम में हमें देखना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो इससे पहले मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, और संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट, और अपहट के बाद बनी हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। बीच में एक अपहट भी है, अगर अपहट को हटा दें तो डायरेक्ट पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो यही हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम होगा, इसे याद कर लें, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। या फिर पूरा अगर पूछा जाए तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो जो संविधान के अनुच्छेद 351 है, इससे पूर्व के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17, इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधान है, राजभाषा इसके संबंधित प्रावधान है, राजभाषा से संबंधित। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं, आर्टिकल जो है इस भाग में वो है 343 से
351 तक। ठीक है, तो इसमें यह पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो इसमें जो है वो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा कौन सी भाषा है। तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है वो बिहारी भाषा की बोली है, उपभाषा की बोली है। बिहारी एक उपभाषा है और इसकी एक बोली है मगही। बिहार के मगही क्षेत्र में बोली जाती है, मगध क्षेत्र में। तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये हुई है सौरसैनी से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, सौरसैनी से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चैनल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की पुनः संरचना की गई थी 1956 में। और आपको पता है कि 1956 में जो राजभाषा आयोग बना था, राज्यों के गठन के लिए जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे और 1956 में इसकी भारतीय राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्संरचना हुई थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो ये था आंध्र प्रदेश। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो किस भाषा के आधार पर हुआ था। भाषा का नाम बताना है, किस प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों के क्षेत्र को मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का जो उपबंध है वो किस भाषा से है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि बघेली कहाँ बोली जाती है। बघेली बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य की जो भाषा है वो बघेली है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भारत के किस हिस्से में आता है, पूर्वी हिस्से में आता है। ठीक है, पूर्वी हिस्से में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो इसका संबंध है पूर्वी हिंदी से, और बघेली बोली जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तारीख को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1955 ईस्वी में जो गठित हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ये जीएस का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से संबंधित है, संविधान का। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भारत की सभी भाषाओं का उल्लेख है, उसमें कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में इसमें है 22 भाषाएं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी पूरा क्रम बताया है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये पूरा हिंदी का विकास क्रम है। तो हिंदी की जो आदि जननी है, या कहें सभी भाषाओं की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। तो भारूपी परिवार की भाषा ऑप्शन सी मलयालम नहीं है। ऑप्शन सी मलयालम जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। जो ठीक है, दक्षिण भारत के जो दक्षिणी हिस्से के राज्य हैं जैसे कि केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कन्नड़ तेलुगु बोली जाती है। ये जो राज्य हैं इनमें जो भाषा परिवार है वो द्रविड़ भाषा परिवार है। ठीक है, और जो पूरा उत्तरी भारत है इसमें भारूपी परिवार भाषा चलता है। ठीक है, पूरा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है जिसमें चीनी तिब्बती भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो इसमें मलयालम और मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी किसकी परिवार की भाषा है, भारूपी परिवार की भाषा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारूपी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में ये मैंने आपको बताया था कि हिंदी को राजभाषा किस तिथि को घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑब्वियसली याद हो जाएगा कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।